हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों को भी मैं बता दूं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित इस सीरीज़ में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक आपको जितना भी श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित जानकारियां हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मेडिकल कैसे कराएं, क्या क्या आपको जानना चाहिए, यात्रा के पहले की क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, यात्रा के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, स्पेशली यात्रा के लिए कौन एलिजिबल हैं, कौन इन एलिजिबल हैं, इन सारी बातों को मैंने पिछले कई एपिसोड्स में एक एक कर बताया है। अगर आप लोगों को उससे जुड़ी कोई भी संबंधित जानकारी चाहिए होगा तो आप जाकर उन जानकारियों को देख सकते हैं। ये आपको बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए काफ़ी सहायता करेगा और मेरा मकसद ही इस सीरीज़ को बनाने के लिए है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में इंफॉर्मेशन पहुंच सके, जिससे कि आप अगर इस साल यात्रा कर रहे हैं तो इस साल का भी आपका यात्रा काफ़ी सुखद हो, और अगर आप अगले साल जाने का सोच रहे हैं तो आप अगले साल भी इस वीडियो को देख करके अपना यात्रा पूर्ण कर सकते हैं और एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कि मेडिकल काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बीच में टाइम 1-2 महीने का होता है, तो इस दौरान काफ़ी सारा प्रिपरेशन, स्पेशल प्रिपरेशन भी होता है। जैसे आपको ट्रैकिंग का हैबिट है, वॉकिंग का हैबिट है, हाई एल्टीट्यूड के लिए सिकनेस वगैरह जो होता है, वो सारे चीज़ों को आपको जानना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना जरूरी है। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप लोग हर एक इन्फॉर्मेशन को बिफोर हैंड रखें और आप लोग जब यात्रा पे जाएं तो आपको किसी भी तरह का कोई सरप्राइज या कोई हर्डल्स, हैसल्स ना आए। यह यात्रा काफ़ी सेफ होता है, जहाँ तक सेफ्टी का बात है, क्योंकि कश्मीर में श्रीनगर में आता है तो ये सारा चीज़ का कहीं से भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज चलिए आज एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। जैसा कि थंबनेल से आप देखकर समझ चुके होंगे कि क्या हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा था कि हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू हो चुकी है क्या। कुछ लोग मुझे ईमेल भी कर रहे हैं अलग से, आप भी ईमेल कर सकते हैं, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे मैं प्रिफर करूंगा कि आप कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होता है कि जब मैं रिस्पॉन्ड करता हूं तो सारे लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है, लेकिन ईमेल करने से क्या है कि वो सारे चीज़ सारे लोगों को नहीं पहुंच पाता है। जब मैं रिप्लाई करता हूं तो सिर्फ जिनका ईमेल आता है उन्हीं को जाता है। बट एनीवे, अगर आपको ओपनली पब्लिक फोरम में बोलने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं उन लोगों को बता दूं, और इनफैक्ट मैंने भी कोशिश किया कि कुछ लोगों से बात करने के लिए, और कुछ एजेंट्स भी बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने भी कुछ एजेंट से बात किया हूँ, जिससे मुझे पता चला कि एजेंट्स का भी कहना है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू हो चुका है, और इनफैक्ट शुरू ही नहीं हो चुका है, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक का टिकट स्लॉट भी फुल हो चुका है। तो अवेलेबल टिकट्स जो भी हैं वो 15 जुलाई के बाद से हैं, और कुछ लोगों का तो कहना है कि अप टू 28 टिकट्स फुल हो चुके हैं हेलीकॉप्टर शटल का। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि सच्चाई क्या है और किस तरह से, क्या ये सही में बुकिंग हो रहा है या एक स्कैम हो रहा है। तो जब लोगों का मुझे क्वेरी आया तो मैंने उन लोगों से जानने का डिटेल में कोशिश किया कि एक्चुअली आपके साथ क्या हुआ है, क्या आप पैसे पे किए हैं या भी आप पे करने वाले हैं, या एजेंट से आप ऑलरेडी कांटेक्ट करके सारा बुकिंग आपने कर लिया है। तो मुझे कुछ लोगों से पता चला कि उन लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है और वो लोग अपना टिकट बुक कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप बुक कर चुके हैं, आपका हेलीकॉप्टर बुकिंग हो चुका है हेलीकॉप्टर शटल का, तो आपके टिकट्स कहाँ हैं, सर्विस प्रोवाइडर कौन है। एसीएसबी खुद तो कर रहा है या कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, जैसे पहले XYZ जो भी 2-3 कंपनीज थे, तो वो लोग का टिकट है आपके पास, किसका टिकट है आपके पास। तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों का 15-16 तारीख का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनको परमिट दिया गया है, और हेलीकॉप्टर का टिकट्स उनके पास एग्जैक्ट टिकट्स नहीं है। एजेंट ने अपने स्लिप पे लिख कर दिया है कि 15 तारीख का आपको इन 3 लोगों का टिकट बुक हो चुका है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, मैं प्लेस का नाम ले रहा हूँ। चेन्नई की एक कंपनी है जिसने ऐसा किया है, चेन्नई में मेरे कुछ लोग हैं, तो उससे मुझे पता, उन लोगों ने भी मुझे बताया, क्योंकि उन लोगों ने भी बात किया था वहाँ पे। तो उससे मुझे पता चला कि चेन्नई में जो कंपनी है वो उन लोगों को 3 लोगों का टिकट अपने स्लिप पर लिख कर दे चुका है, जो मुझे ईमेल आया था। मैंने उन लोगों को बोला कि ठीक है, आप उनसे पता करो कि मुझे एग्जैक्ट टिकट चाहिए, क्योंकि इस टिकट को तो मैं दिखाकर ट्रैवल कर नहीं सकता हूँ, और फिर हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के लिए परमिट नहीं चाहिए होता तो परमिट क्यों दिया।
तो इसका रिस्पॉन्स एजेंट का ये था कि परमिट इसके लिए दिया गया कि अगर मौसम खराब हो जाए या कुछ भी इस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं और हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर पाता उस दिन, तो आप बाय वॉक पोनी से या हॉर्सेस से आप जा सकते हैं और उसका कॉस्ट आपको खुद बियर करना होगा। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, और ऐसा अगर होता है तो आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। स्पेशली हेलीकॉप्टर वाले लोगों के लिए इस पर कोई डिस्प्यूट मत करें, ये वहाँ पे हो जाता है। ये आप जब प्रैक्टिकली जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उन एजेंट ने बोला कि नहीं, आपको अभी एग्जैक्ट टिकट नहीं दिया जाएगा, एग्जैक्ट टिकट जब आप श्रीनगर पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको फिजिकल कॉपी दे दिया जाएगा। मेरा ये पूछना था कि अगर आप फिजिकल कॉपी देंगे तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन बुकिंग अभी होगा नहीं आपको। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के पास बाद सारा टिकट जो है ऑनलाइन होना है। एजेंट्स का कोई प्रॉपर आंसर नहीं था। एजेंट्स और जो बुकिंग करने वाले थे उन लोगों का थोड़ा डिस्प्यूट भी हो गया। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसा मत करें, इट वुड बी बेटर आप आराम से जो भी आपके टिकट्स है वो टिकट्स को रखें, परमिट को रखें, और जैसे ही हेलीकॉप्टर बुकिंग स्टार्ट होगा आप हेलीकॉप्टर का बुकिंग अगर एजेंट से करवाना है, चूंकि आपने उसको पेमेंट किया है तो उससे करवाएं, या तो अगर आपको खुद से करना है तो आप खुद से बुकिंग कर लें और जो भी मनी का रहेगा डिफरेंस वो आप आपस में सेटल कर लें। तो फिर उन लोगों ने बोला ठीक है। फिर मैंने इस बात को और भी जगह पे चेक किया और भी एजेंट से चेक किया, मुझे भी सेम टाइप का रिस्पॉन्स आया। तो मैं आज आप लोगों को ये बतलाने वाला हूँ कि अगर कुछ ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, कोई एजेंट बोल रहा है कि मैं टिकट कर रहा हूँ, मैं टिकट कर दूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उसको 100% रिफ्यूज कर दो या मना कर दो। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि 60% एजेंट्स ने पहले ही बता दिया कि मैं आपको लैंड पैकेज दूंगा। लैंड पैकेज में जो भी आपका ट्रेवल टिकट्स वगैरह है और एकोमोडेशन, फूडिंग, ये सारा चीज़ मैं दूंगा। हेलीकॉप्टर के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक जैसा एसीएसबी का कहना है कि एजेंट्स को इस बार टिकट नहीं देंगे जो पहले सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता था, और अभी तक जब रेट्स भी रिवील नहीं हुआ तो मैं कैसे कह सकता हूँ। थर्ड, ये भी एक वहाँ पे लोकल टूर्स ट्रेवल्स वाले भी थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंटरनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा रोड पे प्रोटेस्ट नहीं है कि आप लोग ऐसा बुकिंग करें ना करें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कोई भी श्योर नहीं है। जो भी रिनाउंड एजेंसीज हैं जिनका रेपुटेशन है, जो अपने थोड़े पैसे के लिए अपने रेपुटेशन को कभी स्टेक पे नहीं डालेंगे, उन लोगों का साफ फॉर्म है कि नहीं अभी ऐसा नहीं है, जब होगा तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे। अगर मेरे थ्रू बुक कराना होगा, अगर मेरे थ्रू बुक हो रहा होगा तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको बतला दूंगा और आप खुद से बुक कर सकते हैं। ये तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी जो एजेंट है 30-40% जो लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि आपको मालूम नहीं है टिकट बुकिंग हो रहा है, और इनफैक्ट कि सेकेंड वीक तक का टिकट तो सोल्ड आउट हो चुका है। थर्ड वीक का टिकट का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बट थर्ड वीक का आपको टिकट मिल जाएगा, थोड़ा फेयर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। फिर मैंने उनसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछा। ये क्वेश्चंस प्लीज आप लोग भी नोट कर ले कि जैसे ही आपको कोई एजेंट बोलता है तो आप उनसे ये 4-5 चीज पहले ही पूछ ले, क्योंकि कोई भी एजेंट एक बार में आपको 100% पेमेंट नहीं लेगा। तो आप उससे ये पूछ ले कि आप होटल वगैरह क्या दे रहे हो, और इसके बाद आप उनको प्लीज ये पूछे कि दिल्ली हाईकोर्ट का भी ऑर्डर था कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगा। एसएएसबी में भी ये बोला गया है कि सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगा। अभी तक एजेंट्स का कहीं से कोई रोल नहीं है, तो आप मेरी टिकट्स कैसे बुक करेंगे। और ठीक है, अगर आप मेरी टिकट्स बुक कर रहे हैं तो हाफ पेमेंट देने के बाद अगर 4 लोग हम हैं तो कम से कम 2 लोग का आप फुल टिकट, 2 लोग का आप ओरिजिनल टिकट दे दोगे, या 4 लोगों का आप ओरिजिनल टिकट दे दोगे। उसके बाद देखिए उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ मैं ओरिजिनल टिकट्स दे दूंगा, तो फिर आप मैं क्या बोलूँ, ओरिजिनल टिकट तो बुक हो ही नहीं रहा है। फिर भी आप देखें कि उसका क्या कॉन्फिडेंस है। और वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर उसको सामने वाले को लग जाएगा कि आपके पास फुल इंफॉर्मेशन है, आपको सब कुछ सही तरीके से मालूम है, तो आपको वो वहां से डिनाई कर देगा कि ठीक है मैं अभी और नहीं कर पाऊंगा, जब स्टार्ट होगा तो मैं करूंगा, या तो फिर जो भी फैक्ट्स है वो फैक्ट्स बता देंगे। लेकिन किसी भी एजेंट को डायरेक्ट पैसे पे ना करें। आपको लैंड पैकेज लेना है जिसमें आपका एकोमोडेशन, फूडिंग, ट्रैवल, ये सारा चीज है, वो आप ले लें। हेलीकॉप्टर टिकट में आप उस पर स्पेशली डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि उन लोगों का मेन अभी ये मोनोपोली चल रहा है कि एक बार आपसे पैसे ले लेंगे, आपका जो है परमिट करा देंगे ट्रैकिंग के लिए। अब ट्रैकिंग के बाद जब आप एक बार श्रीनगर पहुंच जाएंगे तो आप वहां तो ये बोलेंगे नहीं कि अभी हेलीकॉप्टर नहीं है तो मुझे मेरे पैसे वापस करो। और कोई एजेंट पैसे वापस 90% केसेज में नहीं करता, मैं 100% नहीं बोलूंगा, 10% लोग होते हैं जो पैसे वापस लेते हैं, मतलब बड़ा मुश्किल से उनको भी मिलता है। लेकिन जब आप बाबा बर्फानी के वहां पे चले जाएंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि अब जो भी हो दर्शन तो करके ही जाना है। अब जो भी आपका शेड्यूल आगे पीछे हो या थोड़ा मुश्किल हो, बट वो दर्शन करके ही आएंगे। और इसी का पूरा फायदा एजेंट लोग उठाते हैं
कि आपसे पैसे लेने के बाद उनको भी मालूम है कि ये सारा चीज़ करने के बाद भी लोग दर्शन करेगा। तो इस बात को 100% आप लिख कर रख लें कि अभी कहीं पे भी बुकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। कोई भी एजेंट आपको अगर इस तरह से बोल रहा है या इस तरह से आपके साथ स्कैम करने का, मैं इसको क्लियरली बोलूंगा, इट्स ए स्कैम। अगर कोई मूवी रिलीज नहीं हुआ और उसका टिकट मैं बोलूँ मैं टिकट दे रहा हूँ आपको, तो वही स्कैम है। अभी तो मूवी रिलीज भी नहीं हुआ, अभी डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है, ट्रेलर भी नहीं आया है, और उसका टिकट कहाँ से मार्केट में आ जाएगा। तो ये वही चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। मैं आप लोगों का वापस से समराइज कर देता हूँ कि अभी हेलीकॉप्टर बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। आपको जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, SASB में मेरा बात हुआ था फ्राइडे को, थर्सडे को, कल बात नहीं हो पाया, और अभी तो आज सैटरडे संडे है तो बात नहीं ही होगा। जो भी बात होगा मंडे को ही बात होगा। तो जैसे ही मेरा कुछ भी अपडेट आता है मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट देने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है यही है कि लोगों को इस ओर धकेल रहा है। इनफैक्ट मुझे भी आकर अगर कोई एजेंट बोलेगा कि मैं आपका टिकट बुक कर दूंगा, तो मुझे भी एक बार लगेगा ठीक है चलो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग रहा है वो करा लेते हैं, क्योंकि बाद में एंड मोमेंट पे उससे ज़्यादा तो फ्लाइट्स और ट्रेवल ट्रांसपोर्ट टिकट्स महंगा हो जाएगा, होटल महंगा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं भी आप लोगों को ये बोलूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। या तो अगर आपको ट्रेक का प्लान कर रहे हैं तो ट्रेक पे जाने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, उसके लिए काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी बता कर रखा है। और अगर आपको हेलीकॉप्टर से ही जाना है तो कृपया वेट करें, लेट द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कम्स। अगर आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पता चलता है तो ठीक है, नहीं तो इस चैनल पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा जैसे ही आएगा। वो शॉर्ट वीडियो हो फिर एक मैं आपको फुल वीडियो भी बनाकर बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स है बुकिंग के लिए, स्क्रीन शेयर करके जैसे पहले मैंने बताया है। तो आप लोग कृपया इस चक्कर में ना पड़े, किसी तरह के स्कैम का शिकार ना हो, ये मेरा आप लोगों से विनती है। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी।